Welcome back to the Decode Coding. So we were discussing about the local variables and the global variables. Now everyone know about the parameters, right? And arguments. Let's see something related to the parameters and arguments. क्या वो local variable बन रहे हैं या global variable बन रहे हैं? अगर मैं कोई यहाँ पे ले रहा हूँ कोई parameter, let's say I'm creating one function def, and let's say I'm saying fun1 here, and यहाँ पे I'm keeping the num1 and I'm keeping here num2. दो variables मैंने यहाँ पे ले लिए, right? And let's say I'm saying here sum is equal to num1 plus num2, right? I am trying to do that. Sorry, num2. Okay, then what I will try here, I will try to print sum, right? That's it. And let's say I'm calling the function. I will say fun1 here. So अगर मैं ऐसे इसको कॉल कर लूँगा क्या आपको आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे? यू नो इट विल थ्रो एन एरर. क्यों बोल रहा है? टू पोजिशनल आर्गुमेंट इज मिसिंग है 1 और 2. एग्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे कि यू हैव टू पास द वैल्यूज. सो लेट मी पास द वैल्यूज हियर 34 फर्स्ट and then I am passing 45 here, right? Now if I run this program, you will get the output as 79. What if I will have here one more function? I am saying def here, and I will create here fun2, and fun2 I will create like this, but I will not pass here any positional arguments here. I will not pass here parameters. Now what I will try to do is I will try to access here num1 and num2. क्या मैं num1 और num2 को यहाँ पे access कर पाऊंगा? Let's see. अगर मैं यहाँ पे fun के अंदर num1 and num2 को एक्सेस कर पाऊंगा तो फिर ये num1 और num2 मेरा क्या है? ग्लोबल वेरिएबल, राइट? अगर मैं इनको यहां पे एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं तो ये num1 एंड num2 क्या बन रहा है? लोकल वेरिएबल. किसका? fun1 का. लेट्स ट्राई टू डू इट. लेट्स से आई एम सेइंग प्रिंट num1 and control C and control V. I will say here num2. You can see it now. It's throwing an error, right? Now if I try to call the fun, अगर मैं फन को कॉल नहीं करूँ क्या एरर आ जाएगा? कुछ नहीं, एरर नहीं आएगा. You will get the 79. क्यों? क्योंकि आपने फन को कॉल ही नहीं किया. ये लाइन्स ऑफ लाइन 5, 6, 7 एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे यार. इफ यू वांट दीज लाइन्स टू गेट एग्जीक्यूटेड, व्हाट यू हैव टू से, यू हैव टू कॉल द फन here as well. So I will call here fun, and here if I will run it, now it is throwing an error. It is saying that num1 is not defined. Num1 it's not defined because what we wanted here, we wanted to access this num1 here, but ये num1 क्या है? इसका लोकल वेरिएबल. किसका लोकल वेरिएबल है? fun1. तो आप लोकल वेरिएबल को आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस नहीं कर पा रहे हो. सो अंडरस्टैंड हियर दिस इज अ पैरामीटर. सो जब भी आप किसी फंक्शन का पैरामीटर बना रहे हो तो वो पैरामीटर बाय डिफॉल्ट क्या बन रहा है? लोकल वेरिएबल. वो उसका ग्लोबल वेरिएबल नहीं बनता है. अगर आप उसको ग्लोबल बनाना है तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज द कीवर्ड ग्लोबल, राइट? सो ये मेरा लोकल है, ये मेरा लोकल है, एंड आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दिस num1 and num2 हियर. नाउ व्हाट इफ आई विल डू हियर? आई विल से num1 here and comma num2 here as well, right? Now अगर मैं यहाँ पे 34 let's say 34 plus 45 कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? And if I will pass here 2, 3 and let me print here num1 plus num2 in fun2. I will say here print and here I will say fun values, right? function 2 के वैल्यूज मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ. लेट्स से इंस्टेड ऑफ हियर आई विल क्रिएट एट द टॉप, ताकि पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद num1 एंड num2 पास हो जाए, राइट? नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम, सी द प्रोग्राम अगेन. यहाँ पे फंक्शन में बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी num1 रख रहा हूँ, यहाँ पे भी num2 रख रहा हूँ, यहाँ पे num1 रख रहा हूँ, यहाँ पे भी num2 रख रहा हूँ, राइट? यहाँ पे आई एम प्रिंटिंग num1, यहाँ पे आई एम num2. सो नाउ यू नो हियर यू आर हैविंग इनसाइड द फन यू आर हैविंग द 2 पैरामीटर्स. तो आपको यहाँ पे पास आर्गुमेंट करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल थ्रो एन एरर, राइट? अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ, नाउ हियर यू आर गेटिंग व्हाट? 79. पहले आप किसको कॉल कर रहे हो? fun1 को. तो fun1 कॉल हो रहा है यहाँ पे. 34 विल बी असाइन्ड टू num1. 45 विल बी असाइन्ड टू num2. देन आप उनको ऐड करके उस एडिशन को प्रिंट कर रहे हो तो तभी यहाँ पे 79 आ रहा है, राइट? एंड आफ्टर दैट यू आर एग्जीक्यूटिंग fun2. तो fun2 एग्जीक्यूट हो रहा है. ऑब्वियसली यू हैव टू पास द वैल्यूज हियर. ये 2 किसको असाइन हो रहा है? num1 को. ये 3 किसको असाइन हो रहा है? num2 को, राइट? देन यू आर ट्राइंग प्रिंट फन वैल्यूज. तो फन वैल्यू आ गया. प्रिंट num1, 2 प्रिंट हो रहा है, 3 प्रिंट हो रहा है. मीन्स हियर दैट ये num1 एंड num2 जो पैरामीटर है ये लोकल वेरिएबल बन रहे हैं फंक्शन 1 के. num1 एंड num2 जो है ये दो पैरामीटर्स है ऑफ सेम नेम, बट ये क्या बन रहे हैं? लोकल वेरिएबल. किसके? फन के,
गेटिंग दिस पॉइंट, राइट? सो यहाँ पे आप ये कंक्लूजन भी बना सकते हो कि वी कैन हैव द सेम नेम है हमारे पास, बट उनका स्कोप भी डिफरेंट है। ये num1 एंड ये num2 फंक्शन 1 को बिलोंग कर रहा है, एंड ये वाला है num एंड num2 विच इज द सेम नेम, बट ये किसको बिलोंग कर रहा है? फन को। गेटिंग दिस पॉइंट? I just want make you guys to understand here that कि लोकल जो ये पैरामीटर्स होते हैं ये लोकल वेरिएबल बाय डिफॉल्ट होता है या ग्लोबल वेरिएबल। नाउ इट हैज बीन प्रूव्ड हियर दैट कि ये इनके क्या बन जाते हैं? लोकल वेरिएबल्स। हाँ, अगर आप ग्लोबल कीवर्ड यूज कर लो देन इट विल बिकम द ग्लोबल, राइट? सो otherwise these are the local variables here.